वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। वायसराय के चैप्टर इंडियन हिस्ट्री में आपको करवा रहा था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर के बाद जो है मैं आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कराऊंगा। वायसराय भी जो है आपके जो है उसकी वीडियो भी जो है वो हर रोज जो है वो मैं अपलोड करूंगा। आज जिस वायसराय के बारे में हम पढ़ेंगे वो है लिटिल लिटन। कब से कब तक वायसराय रहते हैं? 1876 से लेके 1880 तक। अब इनके रूल में जो है वो क्या होता है हम पढ़ेंगे। मेरी वीडियोस लंबी होती हैं या वायसराय के बारे में आपको मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, इसलिए डिटेल में पढ़ाता हूँ क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जो है उससे क्रैक कर सके। लिटिल के टाइम में क्या क्या होता है और ये वो देखते हैं पढ़ते हैं उनके बारे में। फैमिन आता है, फैमिन ऑफ 1876 से 1877 तक रहता है। इस फैमिन में क्या होता है, इसे ग्रेट फैमिन भी कहते हैं। ग्रेट फैमिन ऑफ 1876 से 1877 तक जो फैमिन रहता है उसमें क्या होता है, विच क्लेम द लाइफ ऑफ which claim the life of about 5 million pupils. फैमिन आता है, ग्रेट फैमिन जिसे कहा जाता है। और इस फैमिन में क्या होता है कि 5 मिलियन लोग मारे जाते हैं। 5 मिलियन हो गया 50 लाख। 50 लाख लोग इस फैमिन में जो है वो मारे जाते हैं। अब क्या होता है, फैमिन कमीशन बनता है। अब फैमिन आया 1876 से 1877 तक। अब फैमिन कमीशन बनता है। फैमिन कमीशन ऑफ 1878 से 1880 के बीच में कमीशन बनता है। was made under Richard Strachey. फैमिन आता है। फैमिन आने के बाद क्या होता है कि फैमिन कमीशन बनता है। किसके अंडर बनता है? फैमिन कमीशन इंडिया का फर्स्ट फैमिन कमीशन। इसे आप साथ में ये लिख दें, फर्स्ट फैमिन कमीशन। पहला इंडिया का फैमिन कमीशन कब बनता है? 1878 से 1880 के बीच में अंडर रिचर्ड स्ट्रैचे। रिचर्ड स्ट्रैचे के अंदर जो है फैमिन कमीशन बनता है। और रिचर्ड स्ट्रैचे होता है वो इसके जो है वो चेयरमैन होते हैं फैमिन कमीशन के। इन 1877, अब 1877 में क्या होता है, एक ग्रैंड दरबार was held at दिल्ली। ग्रैंड दरबार होता है दिल्ली में। अब उस ग्रैंड दरबार में क्या होता है, इन विच क्वीन विक्टोरिया proclaimed himself as the Empress of India। 1877 में एक ग्रैंड दरबार दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन विच क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, जिसमें क्वीन विक्टोरिया अपने आप को क्या घोषित करती हैं? एम्प्रेस किसकी? इंडिया की। विद द टाइटल ऑफ केसरे हिंद। क्या होता है, ग्रैंड दरबार ऑर्गेनाइज होता है और क्वीन विक्टोरिया अपने आप को घोषित करती है एम्प्रेस किसकी? महारानी इंडिया की। और वो टाइटल अपने आप को कौन सा देती है? केसरे हिंद का टाइटल जो है दिया जाता है। अब इसके बाद 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता है। इन 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट was passed। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होता है। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है? अब इस एक्ट के तहत मैजिस्ट्रेट को पावर दी जाती है कि जितने भी वो यहाँ के लोकल प्रेस हैं उनसे एक अंडरटेकिंग ले ले
ताकि वो जो है लोकल प्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है कुछ नहीं छाप सकें। मतलब प्रेस एक्ट पास करके लोकल जो प्रेस हैं उनकी फ्रीडम को क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अगर वो कोई भी मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी जो है वो अगर लोकल प्रेस जो है कुछ प्रिंट करता है, कुछ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट छापता है, तो उस प्रेस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस प्रेस को क्या किया जाता है, इस एक्ट के तहत बंद किया जाता है। पूरा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ क्या है ये एक्ट, इसको लिखवाता हूँ मैं आपको। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास होता है। दिस एक्ट empowered a magistrate to secure an undertaking from the editor, publisher and printer of the newspaper। अब इस एक्ट के तहत क्या होता है, मैजिस्ट्रेट को पावर की दी जाती है कि वो एक अंडरटेकिंग ले लें। किससे ले लें, एडिटर से ले लें, पब्लिशर से ले लें और प्रिंटर से ले लें। न्यूज़पेपर के एडिटर, पब्लिशर एंड प्रिंटर ऑफ द न्यूज़पेपर क्या अंडरटेकिंग ले लें, दैट नथिंग would be published against the British government। समझ आया आपको एक्ट क्या है? इंपावर किया गया मैजिस्ट्रेट को अंडरटेकिंग ले ले, और जब वो अंडरटेकिंग लेगा तो उसमें ये होता है कि कुछ भी क्या होता है उसमें कि कुछ भी आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है पब्लिश नहीं कर सकते। इफ द ऑफेंस was committed, the equipment of press would be seized। अगर आपने ऐसा कोई कर दिया, अगर आपने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ आपने पब्लिश कर दिया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पब्लिश कर दिया, तो जो प्रेस का इक्विपमेंट है, जो प्रेस है, उसे क्या कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। अब ये एक्ट आया, इस एक्ट ने क्या कर दिया, इंडियन प्रेस की जो फ्रीडम थी उसे क्रश कर दिया गया, उसे दबा दिया गया। दिस एक्ट क्रश्ड द फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रेस। क्लियर है आपको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, मैंने आपको समझा दिया। यहां तक आप इसे नोट डाउन करें। और क्या क्या होता है इनके अब इनके टाइम में क्या होता है, सेकंड एंग्लो अफगान वार होती है। सेकंड एंग्लो अफगान वार, सेकंड एंग्लो अफगान वार कब से कब तक, 1878 से 1880 तक। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी प्ले लिस्ट में जाए, आपको वहां पे सारा जो है ये मटेरियल वहां पे आपको मिल जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड एंग्लो अफगान वार भी होती है। The Afghan policy of British was assumed on the threat of Russian invasion of अफगानिस्तान। जो अफगान पॉलिसी होती है ब्रिटिश को, अफगान पॉलिसी क्या बनाते हैं, अब ब्रिटिशर्स को ये खतरा होता है
कि कहीं रशिया जो है वो अफगान को क्या कर ले, अफगान को कहीं इन्वेड ना कर ले। अब जो फर्स्ट अफगान वार होती है, फर्स्ट अफगान वार प्रूव्ड टू बी ए डिजास्ट्रस फॉर द इंग्लिश, डिजास्ट्रस फॉर द इंग्लिश। अब फर्स्ट अफगान वार में ये होता है कि ब्रिटिशर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है फर्स्ट अफगान वार में। फर्स्ट अफगान वार प्रूव टू बी ए डिजास्टर्स फॉर द इंग्लिश। अब इसको जो अफगानिस्तान का रूलर होता है कौन होता है? एट दैट टाइम अफगानिस्तान was ruled by शेर अली खान। शेर अली खान बरकज़ाई डायनेस्टी। अब अफगानिस्तान में इसका किसका रूल होता है? शेर अली खान। और शेर अली खान जो है कौन सी डायनेस्टी से होते हैं? बरकज़ाई डायनेस्टी से होते हैं। ये सन होते हैं सन ऑफ दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान के सन होते हैं कौन? शेर अली खान, जिसको सेकंड एंग्लो जो है अफगान वार होती है। द ब्रिटिशर्स डिफीटेड अफगान्स। ब्रिटिशर्स जो है अफगान्स को क्या करते हैं? सेकंड एंग्लो वार में हरा देते हैं। अब सेकंड एंग्लो वार में हरा देते हैं। अब हराने के बाद क्या होता है? ट्रीटी ऑफ गंडामैक साइन होती है। ट्रीटी ऑफ गंडामैक। अब ट्रीटी ऑफ गंडामैक में क्या होता है? जो एक्सटर्नल कंट्रोल होता है वो ब्रिटिशर्स के पास होता है, जो फॉरेन कंट्रोल होगा वो एक्सटर्नल कंट्रोल ब्रिटिश करेंगे। और अफगान जो है अंदर जो है इंटरनल रूल किसका होगा? इंटरनल रूल और कस्टम्स किसके होंगे? अफगान के। इंटरनल रूल्स एंड कस्टम्स वर internal rules and customs were maintained by Afghan। इंटरनल रूल और उनके जो कस्टम्स होंगे वो अफगान उसे मेंटेन रखेंगे। एंड द एक्सटर्नल रूल was controlled by British। अब अफगान को इंटरनल रूल दिया जाता है और एक्सटर्नली जो है अफगान को जो है बाहर से कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा इसलिए करते हैं, ये अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाते हैं किसके बीच में? रशियन एम्पायर और ब्रिटिश राज के बीच में। ये क्या करते हैं? अफगानिस्तान को ये क्या बना देते हैं? एक बफर स्टेट बना देते हैं।